गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी का स्मरण करते हुए हम अनेक दिनों से आपको रामचरितमानस का एक दोहे से दूसरे दोहे तक की चौपाइयाँ सुना रहे हैं। और भैया अभी तक और भगवान राम का विवाह हो चुका है। चारों भाई दूल्हा बन के आए और दुल्हन को साथ लेके आए और कितना क्या स्वागत हुआ सबका वर्णन हमने किया। और अब राम जी जो है सारे नेक नुक्ता होने के बाद में राम जी विश्राम करने जाते हैं। माताएं उस समय समय पा करके कहती है, अरे बेटा तुमने बड़े बड़े घोर निशाचर ताड़का जैसी राक्षसिनी का वध कैसे किया। हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है, बिल्कुल विश्वास है हमें कि भगवान गुरु की कृपा से ही मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी है, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। ये गुरु का प्रसाद है विश्वामित्र जी की कृपा से। और तुमने अनेकों जो है अनेक करवरें टारी, तुम्हारी आपत्तियों को विपत्तियों को दूर किया। और मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। आप दोनों ने गुरु के प्रसाद से सारी विद्या भी प्राप्त करके वहाँ से आ गए हैं। क्यों मालूम हो गया, उनका विद्या प्राप्त नहीं होती तो धनुष कैसे तोड़ते नहीं। तो सब एक एक बात की जानकारी मिल रही थी भैया, जहाँ जहाँ राम जा रहे थे क्या क्या कर रहे थे तो सारी बातें उनको मालूम थी है। तो इसलिए वो सब कह रहे हैं ये सबको गुरु के प्रसाद से सब हुआ है। मुनितीय तरी लगत, और ये मालूम है बेटा तुमने आगे जा कर के एक और ऋषि की पत्नी जो है बेचारी और आपके चरणों की धूली पाकर के तर गई। कीरत रही भुवन भरी पूरी, और बात ऐसी फैली कि हम तक तो खैर आई गई, सारे संसार में फैल गई ये बात। कमट पीठ पवि कूट कठोरा, द्रप सवाज मैं शिव धनु तोरा। और जो कच्छप की पीठ और वज्र और पर्वत से भी बड़ा कठोर था, ऐसा धनुष तुमने जो है उसका खंडन कर दिया। विश्व विजय जस जानी की पाई, आए भवन ब्याह। और सारे सब विश्व विजय जानकी को प्राप्त करना, यानी क्या संसार को विजय प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि शर्त ही ऐसी थी है। जनक ने तो कह दिया था कि भैया ऐसा लग रहा कि संसार में वीर विहीन वही में जानी। तब उन्होंने बताया कि नहीं, वीर है अभी संसार में, आप चिंता मत करो महाराज, आपकी पुत्री के लिए वीर पैदा पुत्री हुई है तो वीर भी पैदा है। और लक्ष्मण जी ने वो सब कुछ बता ही दिया कि हम कितने वीर हैं। तो कह रही हैं माताएं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, माताओं को सब याद आ रही है बेटा तुमने क्या क्या किया है और किस प्रकार से बड़े धनुष को जीत करके जानकी को ब्याह के लाए और साथ साथ में अपने भाइयों की भी शादी करा दी। खुद की तो कराई, उनकी अपने आप हो गई, तुमको धनुष तोड़ना पड़ा, उन्हें कोई कुछ नहीं करना पड़ा। वे तो साथ में भाई होने का उनको लाभ मिल गया, तो उनको भी साथ में उनके भी विवाह हो गए। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। और ये ऐसे ये सारे कार्य जो है ऐसे लग रहे हैं कि भैया मनुष्य की ताकत तो नहीं, मनुष्य तो नहीं कर सकता है, ये सब जो है अलौकिक काम है। और मतलब कोई दैवी शक्ति ही कर सकती है, किंतु ये सब जो है कौशिक के यानी विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय जरूर थे, पर भैया ऐसे इतनी तपस्या की कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ माने गए। तो कहने का अर्थ है कि ये भैया उस काल से चला आ रहा, आज भी जो भगवान के शरण में चला जाता है वो तो ब्राह्मण हो ही जाता है और शुद्ध हो जाता है। जिसके हृदय में राम है उसे फिर बताइए उसके सामने और कौन सी चीज़ कर सकते हैं भैया, क्या कमी रह जाती। तो यहाँ कहते हैं कौशिक कृपा सुधारे, आज सुफल जग जनम हमारा, और देखता तो विदु वदन तुम्हारा। कोई भी माँ भाई, माँ तो अपने बेटे की सफलता पा करके अपना जीवन सफल ही मानती है। आज तो कह रही बेटा तुम्हारा मुख चंद्र देख करके हम लोगों का जीवन सफल हो गया। और जे दिन गए तुम आई बिन देखे, ते बिरंज जन पार ही लेखे। और भैया उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं।
कहने का मतलब है कि हमारी आयु में शामिल ना हो वो। क्या मतलब इतने उनको उनके बिना अ, ऐसा रहा जैसे जीवन ही नहीं था। इसलिए कहा कि उनको गिना ही ना जाए। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन सुमर शंभु गुर विप्रपद किए नींद बस नैन। हाँ भाई, एक बात तो सुन लीजिए। अब निद्रा के समय भगवान शिव को भी याद करना चाहिए, ब्राह्मणों को करना चाहिए और गुरु को करना चाहिए। तो लिखा राम जी सुमारा शंभु, सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण किया। अरे इष्टदेव है भाई उनके। आज जैसे ही भगवान शिव, वो तो एक दूसरे को है सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के, वे स्वाभ सेवक भी हैं शंकर जी राम के, और स्वामी भी हैं। तो इस समय शंभु भगवान शिव को समरते हुए गुरु विप्रपद किए नींद। और भगवान जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते कहते सो गए। भैया हम भी सोते समय तो इसी मंत्र का शरण पकड़ते हैं। जो मंत्र राम जी ने जपा था ना सोते समय ना, उसी मंत्र को हम भी जपते हैं। और वास्तव में पता नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है। कि ये नींद बस नैन, नैनों को तो आप कहते हैं भैया नींद आते, कहाँ से आती है नींद? हैं? तो भैया नींद जो है कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, ऐसा कुछ हमने विद्वानों से सुना है। कान से घुसती है। सबसे पहले आपको सुनाना जो काम से सुनते हैं ना, श्रवण शक्ति, वो काम मद्द हो जाती है, यानी आपको सुनाना बंद हो जाता है। आप समझ लीजिए कि अब आपको नींद आ रही। तो ऐसे ही भगवान राम जो है अपनी माँ का पिता क्या माँ बेटा का संवाद हमने बताया। इस प्रकार माताओं ने अपने बेटे से पूरी कहानी सुनी और फिर एक बार लिख दिया उन्होंने, राम प्रतोषी मातु सब, माता को संतुष्ट किया। अब कैसे संतुष्ट किया ये तो भैया राम जी जाने, गोस्वामी जी थोड़ी बता सकते हैं कि क्या केवल इशारा कर दिया कि उन्होंने संतुष्ट किया। अब यहाँ पर इतना वर्णन किया तो गोस्वामी जी को ये भी लिखना था कि राम जी ने फिर क्या कहा अपनी माताओं से, हैं? ये और लिख देते तो बड़ा अंदाजा हो सकता है भैया आगे कहा हो। तो आज तक वो हमने कहाँ से दोहा तक आ गए? 357 दोहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।